हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलायस्तनोहरि। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी व्रत। इंदिरा एकादशी व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और यह नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी सद्गति प्रदान करती है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मती के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा सभा में आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित हुए। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनको पूजन करके आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब मेरी सर्वथा कुशल है। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ यमराज जी ने मेरी विधि पूर्वक पूजा की।
उस समय यमराज जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर यहां से मुक्त करो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता की मुक्ति प्रदान करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वही इंदिरा एकादशी होती है। पिछले दिन मन में व्रत का नियम लेकर एकादशी को भगवान नारायण, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शालिग्राम भगवान के सम्मुख इस व्रत को करें। भगवान विष्णु के अनेकों रूप हैं, उनमें से किसी का भी ध्यान करते हुए भगवान के सम्मुख विधि पूर्वक इस व्रत को करें तथा कथा का श्रवण करें। पितरों के नियम निमित्त पिंडदान करें और भगवान का गंध आदि से पूजन करके, ऋषिकेश भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर द्वादशी तिथि को पुनः भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा करें। इसके पश्चात यथासंभव हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र पौत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर में रानियों सहित, पुत्र और भृत्यों सहित उस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया। एक कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर आरूढ़ कर स्वयं उत्तम लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।